एक बार सारे लोग मिलकर के लंबा ओम का उच्चारण करेंगे, ईश्वर का मुख्य नाम। समादरणीय महानुभावों, गत सत्र में हमने बहुत सारी मिसलेनियस बातें आपको बता दी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की धारणा, ध्यान, समाधि की स्थल हमने आपको बताए। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के धारणा, ध्यान, समाधि के स्थल आपको बताए। ऐसे ही 3 लोकों के विषय में बताया, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक के विषय में। ऐसे ही स्थूल शरीर के विषय में, सूक्ष्म शरीर के विषय में, द्युलोक के विषय में, हमारे शरीर के साथ कहाँ धारणा, ध्यान, समाधि है वो भी सारा आपको बताया। ऐसे ही 5 कोशों के विषय में हमने आपको रहस्य बताए। ऐसे ही हमने व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि में भेद आपको बताया। व्यक्त सृष्टि के 2 भाग स्थूल और सूक्ष्म बताए। उसमें हमने आपको ये भी बताया कि कैसे स्थूल में लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण होता है, परंतु सूक्ष्म में न लिंग का संबंध होता है न जाति का संबंध होता है। ऐसे ही हमने आपको 5 कोशों के विषय में बताते हुए 5 कोशों के धारणा स्थल भी बता दिए, क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र और शिखा। ऐसे ही हमने आपको 3 का विभाजन शरीर के अंदर भी बता दिया, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक। ऐसे ही हमने आपको गत प्रवचन में, गत श्रव्य कणिका में आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग भी किया हूं और सबको, जो जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं सबको संप्रेषित भी होगी। इतनी सारी बातें विस्तार से बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए। पहले नियम में बता दिया, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल। फिर अगले ही मंत्र में उस ईश्वर का स्वरूप बताया और लास्ट वर्ड पता है क्या लिखा उस मंत्र, उसमें अगले नियम में, सेकंड नियम में, उसी की, मतलब ये उपासना के लिए आदर्श वाक्य है। इसके अंदर चुने गए शब्द, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसका ऑर्डर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चिदानंद पहले आया, बाद में नहीं आ सकता। निराकार पहले नहीं आ सकता, जबकि ईश्वर का मुख्य स्वरूप है निराकार, वो पहले नहीं आ सकता। निराकार अपनी जगह पर परफेक्ट है, सर्वाधार अपनी जगह पर परफेक्ट है। इसके अलावा और भी ईश्वर के गुण हैं, पर इसका समावेश इसमें नहीं है। इन सब बातों पे, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं। आप आर्याभिविनय नामक एक पुस्तक है, ऋषि दयानंद की उपासना को लेकर के या अध्यात्म विषय को लेकर के सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है आर्याभिविनय। आर्याभिविनय में सबसे पहला मंत्र वो व्याख्यात करते हैं। मंत्र ये है, शन्नो मित्रः शं वरुणः। आपको पता है उस मंत्र की व्याख्या तो लास्ट में लिखते हैं, पर शुरू में ईश्वर के उन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए वहां। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिन, हे करुणा में अमृत वारिदे, और पता नहीं क्या 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 लंबी चौड़ी लिस्ट दी है नामों की। यहां पर तो सीमित है। अच्छा, इतने सारे विशेषणों में उन्हीं शब्दों को चुनना और उसका भी एक निश्चित ऑर्डर होना, ये कोई बाई चांस नहीं है कि मन में आया सो लिख दिया ना। अगला शब्द बता रहा है, उसी की उपासना करनी योग्य है, मतलब ये उपासना के लिए आदर्श स्थिति है। मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया। मैं इस काम में 35 साल से लगा हूं। कितने? अनेकों वर्षों में मौन साधनाएं करने के बाद ये धीरे धीरे खुला है ज्ञान विज्ञान, जो आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। पन्ना खोलिए पुस्तक का। पेज नंबर 2 में जो डायग्राम दिया है उसको खोलिए। पिछले वाले प्रवचन में बताई हुई बातों को सामने रखते हुए अब ये जो विवरण मैं बता रहा हूं उसको समझना है। जैसे यहां सबसे नीचे पायु में भू दिया, उपस्थ में भुवः दिया, नाभि में स्वः दिया, हृदय में मह दिया, 4 नंबर आ रहा है देखो, 5 नंबर में जनः दिया, 6 नंबर में तपः दिया और 7 नंबर में सत्यम दिया। और यहां पर आर्य समाज का द्वितीय नियम तीसरे कॉलम में दे रखा है। देखो यहाँ दूसरे कॉलम में फिर अन्नमय नाभि के पास दिया, प्राणमय इसके पास दिया, हृदय के पास,
और मनोमय कंठ के पास दिया 5वें नंबर पे, और 6ठे नंबर पे विज्ञानमय, और अंत में तालु में आनंदमय दिया। अब तीसरे कॉलम से आर्य समाज के नियम को स्टार्ट होता है। लोग ऐसा कहते हैं हठ योग में कुंडलिनी शक्ति के विषय में बताया गया है, आपने भी सुना होगा ना। दूसरे नंबर पेज पे डायग्राम दिया है, देखो माता जी, हाँ यही वही वाला पेज। हाँ, लोक में ये प्रचलन है और ऐसे चित्र भी मिलते हैं बने हुए, ऐसे वीडियोस भी बने हुए हैं। वो शरीर में सुषुम्ना में 7 केंद्र वो भी दिखाते हैं, और वो ऐसा मानते हैं, उनकी मान्यता बता रहा हूं पहले। उनकी मान्यता ये है कि कुंडलिनी नामक कोई शक्ति, प्राण शक्ति, कुंडलिनी नामक शक्ति मूलाधार में सर्पाकार ऐसे घूम करके बैठी हुई है, 3.5 चक्र लगा करके वो बैठी हुई है, और योगाभ्यास के द्वारा, हठ योग की क्रियाओं के द्वारा वो चक्री शक्ति जागृत की जाती है। फिर वो एक एक चक्र का भेदन करते हुए जीव का शिव से मिलन होता है। ये संकल्पना आपने सुनी होगी। 3.5 चक्र बैठा है सर्पाकार, ये शब्द याद रखो। अब देखो, यहां से देखो, यहां भी 3.5 चक्र पूरे हो रहे हैं। अब ये केवल कोई इंसिडेंस नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, पहला चक्र है नीचे से ऊपर, आरोह क्रम का चक्र। नंबर 1 पे दिया है मैंने सत, पायु में, उपस्थ में आइए चित्त, नाभि में आइए आनंद, हृदय में आइए निराकार, कंठ में आइए सर्वशक्तिमान, फिर यहाँ आइए भ्रू मध्य में न्यायकारी, और सबसे ऊपर आइए तालु में दयालु। ये एक चक्र हो गया। अब दूसरा चक्र देखिए, अवरोह क्रम का चक्र है। दयालु से नीचे आते हैं भ्रू मध्य में अजन्मा, फिर नीचे आइए कंठ में अनंत, और नीचे हृदय में आइए निर्विकार, और नीचे आइए नाभि में अनादि, फिर और नीचे आइए उपस्थ में अनुपम, सबसे नीचे आइए मूलाधार में सर्वाधार। अब देखो, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, 2 चक्र हो गए पूरे, एक आरोह क्रम का चक्र, एक अवरोह क्रम का चक्र, फिर आरोह क्रम का चक्र हो रहा है। फिर सर्वेश्वर आइए वो उपस्थ में, और फिर ऊपर आइए नाभि में, नाभि चक्र में सर्वव्यापक, फिर आइए सर्वांतर्यामी हृदय में, फिर आइए कंठ में अजर, फिर आइए यहाँ भ्रू मध्य में अमर, फिर आइए तालु में अभय। फिर यह 3 चक्र हो गए पूरे, एक आरोह चक्र, फिर अवरोह चक्र, फिर एक आरोह चक्र। अब ये आधा चक्र है, नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता, हृदय में ही आकर के स्टॉप हो गया। उसी परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है। और ऋषि दयानंद जब धारणा ध्यान समाधि की बात कहते हैं, तो मैंने कल ये बात बताई थी, वो पेज नंबर 4 खोलिए। जब उपासना करनी है तो कैसे करनी है, उसका निर्देश सत्यार्थ प्रकाश में वो करते हैं। एक्चुअली सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में ऋषि दयानंद ने अष्टांग योग की चर्चा की है, पूरा का पूरा व्याख्या किया है उसका। तो यम नियमों की व्याख्या करने के बाद, विस्तृत व्याख्या करने के बाद, वो बचे हुए 6 अंग जो उपासना के अंग हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 6 अंग बचते हैं। यम नियम तो व्यवहार के जीवन में पालन करने के अंग हैं। उसकी व्याख्या कर चुकने के बाद अन्य 6 अंगों की व्याख्या करने लगे हैं ऋषि दयानंद। तो वहां पर वो व्याख्या लिखते हैं। देखिए, वो मैंने यहां पर 4 नंबर पेज पे दिया है, 2nd परिच्छेद, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, ये आसन की बात हो गई। प्राणायाम कर, अगला प्राणायाम हो गया। बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, यानी अंतर्मुख कर, ये हो गया प्रत्याहार। फिर मन को नाभि प्रदेश में अथवा हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर। यहां तक धारणा की बात आ गई। एक एक स्थल को बता दिया बाकायदा उन्होंने। नाभि से शुरू करते हैं, नाभि हृदय। नाभि से क्यों शुरू करते हैं? 5 कोशों की दृष्टि से विभाजन है, ध्यान देना। 5 कोश यहां से शुरू होता है। नाभि अन्नमय कोश, पिछले वाले सत्र में विस्तार से बताया माता जी मैंने। अन्नमय कोश नाभि, हृदय प्राणमय कोश, कंठ में मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश भ्रू मध्य में यानी नेत्र, और शिखा माने तालु आनंदमय कोश। तो नाभि से शुरू करके वो ऊपर जाते हैं और फिर कहते हैं पीठ के मध्य हाड़ में, क्योंकि 2 वाले चक्र नीचे, ऊर्जा चक्र नीचे छूट गए थे। उसको परिलक्षित करने के लिए ऋषि दयानंद ने लिखा पीठ अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर करके।
किसी स्थान पर माने जहां जहां जो जो शब्द एप्रोप्रिएट है उस शब्द को उस स्थान में स्थिर करके, ये धारणा की बात आ गई। फिर आगे लिखते हैं ध्यान की बात, अपने आत्मा और परमात्मा को, अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके, विवेचन करना ध्यान है। तो विवेचन कैसे करोगे? पहले तो जप करोगे, शब्दों का आधार लोगे। जप में 3 चीजें होती हैं, बोलिए। शब्द का उच्चारण, अर्थ का चिंतन, ईश्वर से संबंध जोड़ना। शब्द अर्थ संबंध, ये तीनों जप में होते हैं। ये ध्यान की प्रक्रिया बता रहे हैं। विवेचना में ये होता है, विवेचना मतलब जप। आप जप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो किसी भी शब्द को चुनोगे आप, गायत्री मंत्र को चुनोगे या प्रणव को चुनोगे, ओम को चुनोगे। ओम का भी शब्द है अ उ म, फिर अ उ म में 3 विभाग दिए हैं, अकार उकार मकार, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, ईश्वर, आदित्य, प्राज्य। सुबह आप उपासना में नहीं थे, वो ये सब कराया मैंने, आप थी उपासना में, है ना, तो ये सब कराया मैंने। तो ये सारा विवेचना हो गई, ये ध्यान हो गया। फिर आगे लिखते हैं समाधि। देखो, विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे, ये समाधि की बात आ गई। तो इससे हमको पता चला कि ऋषि दयानंद सरस्वती सुषुम्ना को आधार बना करके ऊर्जा केंद्रों को बहुत महत्व देते थे। ऋषि दयानंद के पहले भी संध्या प्रचलित थी, परंतु उस संध्या में ये बाद में ऋषि दयानंद ने अपनी ओर से जोड़ा है। ये जो प्राणायाम मंत्र है और मार्जन मंत्र है ना, पौराणिकों की संध्याओं में नहीं मिलता। क्या आपने देखा हो तो, कहीं सुना हो तो बताओ। हाँ, ऋषि दयानंद के बाद में लोगों ने सीख करके अपना लिया हो, एक अलग विषय है, पर उनकी प्रक्रियाओं में वो नहीं मिलता। ये ऋषि दयानंद द्वारा शास्त्रों के माध्यम से लाया गया है इसमें। तो आरोह क्रम में प्राणायाम मंत्र दिया, अवरोह क्रम में मार्जन मंत्र दिया। प्राणायाम क्रम में पहले बताया मैंने, ओम भू ओम भुआ ओम स्व, ये प्राणों का उत्थान है। और सूक्ष्म क्या होता है, मैं आज आपको एक और चीज बताता हूं। साधना जो है ना, 3 लेवल पे शुरू होती है। स्थूल से शुरू होती है, सूक्ष्म को ठीक करती है, और कारण अवस्था में, द्युलोक में कारण अवस्था तक उन्नत होती है। इसका प्रमाण वेद का दे रहा हूं, वो भी इस पुस्तक में मैंने छाप रखा है। पिछले वाली पुस्तक में नहीं था, इसमें छाप रखा है। पेज नंबर निकालिए 5, उसमें दूसरा पैराग्राफ देखिए। मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते जाइए। पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरुहम, हाँ बोलिए, पृथिव्या अहम उत अंतरिक्षम आरुहम, अंतरिक्षात दिवम आरुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर ज्योति रगामहम। मतलब यह है उसका, मैं पृथ्वी लोक से ऊपर उठ रहा हूं, अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ चढ़ रहा हूं। आरूहम माने चढ़ रहा हूं, अंतरिक्ष लोक से भी ऊपर उठ रहा हूं, द्युलोक पे आरूढ़ हो रहा हूं। दिवो नाकस्य पृष्ठात्, द्युलोक जहां है, नाक माने स्वर्ग, न अकह, अक माने नरक, न अकह जहां नरक नहीं है, यानी स्वर्ग सुख ही सुख है। उस सुखमय आलोक में स्वर ज्योति रगामहम, उस सुख स्वरूप परमात्मा की दिव्य ज्योति को अगामहम मैं प्राप्त हो रहा हूं। आ गया समझ में? ये वेद का मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है, 17वें अध्याय का 67वां मंत्र है। और इसके उसमें ऋषि दयानंद संस्कृत और हिंदी में क्या लिखते हैं देखो। पृथिव्याः भूमेर मध्ये अहम उत अंतरिक्षम आकाशम आरोहम आरोहेयम, आकाशात् दिवम प्रकाशमानम सूर्यम आरोहम, समन्ताद् रोहेयम दिवः द्योतमानस्य नाकस्य सुख निमित्तस्य पृष्ठात् समीपात् स्वः सुखम ज्योतिः ज्ञान प्रकाशम आगाम प्राप्नुयाम अहम। है ना, भावार्थ में हिंदी में भी लिखते हैं, पदार्थ में भी लिखते हैं। ये सारा आप बाद में पढ़ लेना, लंबा चौड़ा विवरण है, यहां अभी संक्षेप में मैं बता रहा हूं। तो ये पृथ्वी लोक क्या है? सबसे निचले 3 चक्र हो गए और स्थूल शरीर हो गया, ये पृथ्वी लोक है। तो क्या चिंतन करना पृथ्वी लोक में कि देखो हे ईश्वर, प्राणों के माध्यम से मेरे स्थूल शरीर को आप संचालित करते हो, जीवित रखते हो, है ना। तो भूरिति वही प्राण, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, मेरा प्राणमय शरीर स्वस्थ हो, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ताउम्र मेरे स्वस्थ रहें, मेरे जीवन में कहीं से कहीं तक जो है रोग प्रवेश न कर पाए, शारीरिक शक्तियां मेरी दृढ़ रहें, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति,
है ना, जो हम हवन में भी कहते हैं ना, वांग्म आस्यस्तु नसोर में प्राणो, है ना, अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तनवा में सहस, ये सारी कामना भू में अस्तित्व में की। फिर अंतरिक्ष लोक में आकर के हम कहते हैं हे परमात्मा आप अपान रूप में हमारे साथ जुड़े हो, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। अपान इस ईश्वर को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो यह सर्वम दुखम अपानयति दूरी करोति सो दयालु ईश्वर। पर किसके दूर करता है? जो व्यक्ति अविद्या को दूर करने के लिए स्टेप्स उठाता है अपने जीवन में। पहले तो शाब्दिक विद्या प्राप्त करता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए साधना करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, और अघों को पापों को छोड़ना चाहता है, या रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों को समझ करके उसको जीवन में नील करने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करता है। ऐसे व्यक्ति का दुख दूर होता है। और इधर बोल रहा है, रोज संध्या भी कर रहा है, हवन भी कर रहा है, लेकिन छल कपट भी चल रहा है जीवन में, झूठ भी जीवन में है, अन्याय भी करता है, पक्षपात भी करता है ना, उसके दुख नहीं दूर होते। कितने ही यज्ञ कर लो, कितने ही सालों तक संध्या कर लो, कितना ही दान दो, कितना, और उसको वो विप्रदुष्ट बनता है। क्या बनता है? और विप्रदुष्ट के लिए कहा यज्ञाश्च त्यागाश्च नियमांसि च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति करहचित। विप्रदुष्ट के ये सारे काम, यज्ञ दान तप त्याग स्वाध्याय, कभी नहीं सिद्ध होते। यानी तुम मंत्र तो कर रहे हो, हवन तो बोल रहे हो, पर्यावरण तो शुद्ध हो रहा है, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण मैला का मैला पड़ा है। वही छल, वही कपट, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही ऐषणाएं और वही अहंकार, मतलब कीड़े कुलबुला रहे हैं अंदर। कोई फायदा नहीं है तुम्हारे ये सब करने का। और ऐसे धर्मध्वजी विप्रदुष्टों ने आर्य समाज का सर्वाधिक हानि पहुंचाई है। उनके जीवन से खुशबू नहीं आती, बदबू आती है, बदबू आती है जीवन से, खुशबू नहीं आती। उसके पास बैठना नहीं चाहता, उसको वो दिखता है सामने तो कन्नी काट के अगला चला जाता है। ऐसा हाँ अलग विषय है। लेकिन देखो, आप यदि सच्चे आर्य बनते हो ना, तो जैसे जैसे आपके जीवन की दुर्गंधी दूर होगी ना, अंदर की दुर्गंधी बता रहा हूं मैं, कोई कचरा जब दूर होगा ना, आपका जीवन प्रकाशित हो उठेगा। आप अपने जीवन से देखो, सबके आर्य समाज का नियम क्या कहता है? प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक नियम क्या कहता है? सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा। अब ये प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने लग जाता है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, दूसरों के यहाँ जाता है तो परतंत्र रहता है, सर्वहितकारी सामाजिक नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए, हितकारी नियम में स्वतंत्र। अच्छा, जब वो धर्म का ही पालन करता है, सत्य को ही मान करके चलता है, तो उसके जीवन में उन्नति होती जाती है, प्रगति होती जाती है, और वो जीवन में सुखों को प्राप्त करता जाता है, समृद्ध होता जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके भी पास बैठेगा वो व्यक्तित्व को आकर्षित करेगा। वो बोलेगा यार तुम इतना खुश कैसे रहते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत परेशानियां हैं, पर तुम्हारे चेहरे की हंसी क्यों नहीं जाती, तुम्हारे चेहरे पे दुख क्यों नहीं होता, तुम उससे दब क्यों नहीं जाते? ये वो देखेगा तो वो चाहेगा कि भाई आइए स्वागत है, तो वो ये चाहेगा कि मैं भी ऐसा बनूं। आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व जब प्रकाशित हो उठेगा, आपका चित्त जब दिन भर आप प्रसन्न रहने लग जाओगे, बाहरी झंझावात, उपलब्धि या दुख आपको प्रभावित नहीं करेगा, और आप एक समस्थिति में रहने लग जाओगे, आपके साथ जो भी जुड़ेगा वो उस रहस्य को जानना चाहेगा कि भाई साहब आप किस चक्की का आटा खाते हो जो इतना प्रसन्न रहते हो। कभी आपको क्रोध करते नहीं देखा, कभी किसी को उलाहना देते नहीं देखा, कभी किसी का बुरा करते नहीं देखा। ऐसा जीवन आपका किन रहस्यों से बना है? किस देवता की आप उपासना करते हो, मुझे सिखाओ। आपसे आकर्षित होगा वो। और ठीक इसके विपरीत, आप शाब्दिक रूप से हवन भी कर रहे हो, शाब्दिक रूप से संध्या भी कर रहे हो, शाब्दिक रूप से हर समय आर्य समाज का अटेंड कर रहे हो, लेकिन भीतर से आपका अंदर मलिन है, छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ऐषणा है, अहंकार भरा पड़ा है, ईगो आपका इतना ऊंचा है, थोड़ी सी बात बोलने पर तुनक मिजाज, आप भड़क जाते हो, है ना, समाज को भी लूट लूट के खाने में लगे हुए हो। ऐसा आपका व्यक्तित्व है तो क्या होगा? आपका जीवन दुर्गंधमय होगा। आपको नहीं दिखेगा, पर दूसरा व्यक्ति जब आपके पास में आएगा वो बदबू सूंघ करके दोबारा आपको खड़ा भी नहीं करेगा, या आपके साथ आना नहीं चाहेगा, न जुड़ना चाहेगा। यही हो रहा है। इसके लिए विप्रदुष्ट कहा गया, दाम्भिक कहा गया, धर्मध्वजी कहा गया। हम धर्मध्वजी बने हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हमारा प्रभाव नहीं पड़ रहा है अगले पे। और यदि हम वास्तविक धर्म को जीने लग जाएं
तो प्रभाव पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साधना क्या है? ये 3 स्तरों में है कि मैं पृथ्वी लोक से ऊपर उठूं, अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ हो जाऊं। ये लीजिए, ये पुस्तक लीजिए, कोई नहीं जहां बैठे हो। तो यही है साधना कि हम पृथ्वी लोक से ऊपर उठे। अब देखो हम ध्यान करते हैं तो भूमय अस्तित्व को पहले तो शांत करते हैं, स्थिरम सुखम आसनम, स्थैर्य और सुखपूर्वक बैठना। फिर अंतरिक्ष लोक में जो हलचल चल रही है, विक्षेप, विक्षेप क्यों होते हैं पहले इसको समझ लो। विक्षेप 9 बताए गए हैं, बोलिए। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। अब 5 चीजें और इसमें मिलकर के जैसे आग में पेट्रोल का काम करता है, ऐसे उसमें जुड़ते हैं। तो वो 5 चीजें अगले वाले सूत्र में ऋषि बताते हैं, बोलिए। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास, इसकी विषमता है ना। तो ये सारा जुड़ जाता है उसके साथ। ये इसमें आग में तेल का काम करता है और इसका सारा विवरण इसमें दिया है। मैं आपको केवल पेज नंबर बता देता हूं, बाद में आप पढ़ लेना। अभी मैंने केवल संक्षेप में बताया आपको। ये मंत्र समझा रहा हूं मैं कि पृथ्वी लोक से कैसे ऊपर उठे, अंतरिक्ष लोक पे कैसे आरूढ़ हो, अंतरिक्ष लोक को लांग करके फिर स्वर्लोक में कैसे प्रवेश करें। ये प्रोसेस चल रही है, ये विवरण चल रहा है। तो यहां पर बता दिया कि देखो क्या हो गया, कहा मैं आपको बता देता हूं। ये पिछले संस्करण में नहीं था, ये मैंने अभी ये नए संस्करण जो छप के आया है, 4था संस्करण, इसमें मैंने छाप दिया है विक्षेप। हाँ, पेज नंबर निकालिए 35, योग के विघ्न, व्याधि, स्त्यान, ये सूत्र भी दिया है और उसका अर्थ भी दिया है, शब्दार्थ भी दिया है। और उससे तुरंत अगला वाला समाधिपाद का 31वां सूत्र, 30 और 31, ये दोनों का अर्थ सहित दिया हुआ है। इसको आप बाद में देख लेना, मिल गया ना, इसको बाद में देख लेना। तो ये विक्षेप अंदर पैदा होते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। संध्या में मन चंचल हो उठता है, अधीर हो उठता है, शरीर में व्याधि है, कैसा ध्यान लगेगा। स्त्यान है, अकर्मण्य बना हुआ है, चित्त में प्रवृत्ति नहीं है ना। आप देखो कितने लोगों को पैम्पलेट गया, कितने लोगों को सूचना गई, कितने लोग यहाँ आए, रुचि ही नहीं है ना। व्याधि, स्त्यान, संशय, पता नहीं वहां क्या होगा, कैसे बताया जाएगा। अरे भाई एक बार आके तो देख ले, मिठाई के दुकान में जा, चक्के तो देख ले, अच्छी लगे तो खरीद लेना, और नहीं तो अपना तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे, है ना। अब आप देखो ये सारे विक्षेप हैं हमारे जीवन में जो हमको ईश्वर से दोस्ती करने नहीं देते, ईश्वर से जुड़ने नहीं देते, ईश्वर के साथ। अब वो पृथ्वी लोक में ही, भूमय लोक में ही खाओ पियो मौज उड़ाओ और उसी के लिए धन इकट्ठा करो, संचय करो, बढ़ाओ, इसी में लगा हुआ है, बाल बच्चों में उसी में लगा हुआ है। जबकि ऋषियों ने इसको पाप वहा कहा है। चित्त रूपी नदी जब संसार उन्मुख होकर के प्रेय मार्ग में भ्रमण करती है तो वो पाप वहा कहा है ऋषि ने। और कल्याण मार्ग का पथिक बनता है, श्रेय मार्ग का पथिक बनता है, ब्रह्म उन्मुख बनता है, वो कभी सत्संग को, वो कभी स्वाध्याय को, वो कभी उपासना को गौण कर ही नहीं सकता अपने जीवन में। अब करेगा तो मार खाएगा। जो लोग नियमित उपासना करते हैं, साधना करते आए, स्वाध्याय करते आए, उनसे मूल्य पूछो इनका। आज उनकी रुचि नहीं हो रही है इसमें, तो उसमें कारण उनके संस्कार है। उन्होंने ऐसे घटियातम के संस्कार बना लिए संसार उन्मुखता के, और उसी में अपने आप को सही मानते हैं कि मैं तो धर्मपूर्वक व्यापार करता हूं जी। तुझे क्या मालूम तू कितना अधर्म करता है? एक बार आत्मनिरीक्षण कर ले तब पता चलेगा। मैंने पुरुषार्थ से कमाया है जी, तेरे पुरुषार्थ में कितने लोगों को हानि पहुंची है तुझे क्या मालूम? कितने लोगों का शोषण हुआ है, कितने लोगों को तूने, क्योंकि 10 आदमियों को कुचले बिना आप ऊपर नहीं उठ सकते आज की तारीख में, तो कम से कम, हाँ या ना, है ना। अब आप देख लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छा किसी को नहीं कुचला, बहुत ईमानदारी से कमाया, तो भी केवल आप भूमय जीवन जी रहे हो ना, शिष्णोदर पारायण होकर के जी रहे हो। भूह लेवल के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। व्यक्ति बाहरी जीवन में कितना सफाई पसंद है, उसको मकान साफ चाहिए, किचन साफ चाहिए, बिस्तर साफ चाहिए, घर अलमारी साफ चाहिए, सब कुछ। लोगों के, संभ्रांत लोगों के टॉयलेट भी किचन रूम से ज्यादा चमकते हैं, बोलो हाँ या ना, है ना। लेकिन वही आदमी आंतरिक रूप से कितना मलिन है।
वेद कहता है भद्रम करने भी शृणुयाम, भद्रम पश्येमाक्ष भी, कानों से हम भद्र सुने, आंखों से हम भद्र देखें। अब ये ऋषि हैं हमारे, ये हमारा द्यूलोक बताया था ना सुबह, ये द्यूलोक में सप्त ऋषि तारे हैं। वाणी, नासिका के 2 द्वार, आंखों के 2 द्वार, कानों के 2 द्वार, ये सप्त ऋषि हैं हमारे। 7 ऋषियों के माध्यम से सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे, वेद का मंत्र है। सत्यार्थ प्रकाश 11वें समुल्लास में ऋषि दयानंद इसको उद्धृत भी करते हैं। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम। अब ये 7 ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म भरना था, जिसको कहा गया कि भद्रम करने भी शृणुयाम, 4 ऋषि, 2 कान और 2 आंख के द्वारा। अब इसको कहते हैं ऑडियो और वीडियो। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से मानव अस्तित्व में क्या जा रहा है, कचरा जा रहा है या अच्छाई जा रही है। ये हमारे कर्मवीर तो मेरे गाने दिन भर लगाते हैं और सुनते हैं, ऐसा मुझे सूचना मिली, इन्होंने खुद बताई इंटरनेट पे, इन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था। इंटरनेट पे मेरे नाम से किसी ने एक रेडियो चालू कर रखा है। वो रेडियो एक बार आप डाउनलोड कर लो और उसको चालू कर लो, आपका डेटा खर्च करने की जरूरत नहीं है, दिन भर आप मेरे गाने सुन सकते हो। और ये दिन भर सुनते रहते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं। इन्होंने मुझे बताया, मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अस्तित्व में कितना कचरा भरे जा रहे हैं। इसका आदर्श उदाहरण बताता हूं मैं आपको। एक टंकी है, उस टंकी में 4 इनपुट हैं लिए। एक शहर की सबसे गंदे शौचालय से उसमें से जा रहा है, गिर रहा है शौचालय में से। दूसरे में मूत्रालय में से, सबसे गंदा मूत्रालय है उसमें से जा रहा है। तीसरा शहर का सबसे गंदा गटर है, उसका पानी तीसरे में से जा रहा है। और चौथे में आरओ का फिल्टर किया हुआ स्वच्छ पानी जा रहा है। और टंकी के नीचे एक टोंटी लगी हुई है। अब उस टोंटी में से आप शुद्ध हाइजेनिक पीने लायक पानी का अपेक्षा कर रहे हो, हैं? मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि वो टोंटी से नीचे वाली शुद्ध हाइजेनिक पीने लायक स्वास्थ्यप्रद पानी आप चाहते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तीनों को बंद करना पड़ेगा। शौचालय, मूत्रालय और गटर के पानी के स्रोतों की इनपुट बंद करनी पड़ेगी। और जो अंदर पानी है उसका क्या करोगे? उसका निकास करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा? टंकी को धोना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? वो एक ही स्रोत, तब कहीं उसी टंकी में से आप शुद्ध हाइजेनिक स्वस्थ पानी की अपेक्षा। ये है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब ये भूह लेवल हमारा कभी स्वस्थ नहीं होता, ना हम रिपेयर करना चाहते हैं। आई एम ओके, ऑल राइट, कितने गफलत में पड़े हैं। आए दिन कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, चाहते न चाहते रात दिन परोसा जा रहा है। और जो परोसा जा रहा है उसमें शुभ की मात्रा कितनी, अशुभ की मात्रा कितनी, देख लो। बात समझ में आ रही ना? जो संभल गए, कर्मवीर जी आए हैं हमारे नांगलोई से, जो संभल गए वो तो बचते हैं इनसे। उन्होंने ना तो टीवी का कनेक्शन ले रखा है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री का भी दुरुपयोग नहीं होने देते, फेसबुक आदि से भी उनके साथ जो जुड़े हैं वो अच्छा ही अच्छा पोस्ट करते हैं, उन्हीं को वो देखते हैं। बाकी पर जिनका जीवन ऐसा संयमित नहीं है, जिन्होंने अपने आप को सिलेक्टिव नहीं बनाया कि हमको क्या देखना है, ये मैं स्वतंत्र हूं ना, गवर्नमेंट तो दिखाना चाह रहा है, टीवी चैनल्स दिखाने चाह रहे हैं, व्हाट्सएप में आ रहा है दुनिया भर का, और रील्स आदि बन करके कचरा ही कचरा, कचरा ही कचरा मानव अस्तित्व में परोसने की सारे षड्यंत्र चरम सीमा पर हैं। लेकिन मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, इसमें मैं भी तो स्वतंत्र हूं। तुमने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग यदि नहीं किया तो तुम्हारा भूआ लेवल कैसे शुद्ध होगा और स्व लेवल में कहां से प्रवेश होगा तुम्हारा? और शिकायत करते हो ध्यान में मन नहीं लगता, संध्या में मन नहीं लगता, मन अधीर हो उठता है, चंचल हो उठता है, विषयों से ऊपर नहीं उठ पा रहे। साधना यही है। अब इसके लिए मैंने ये आर्य समाज का द्वितीय नियम चक्रों के आधार पर, इसको देखो आप, बहुत अच्छा, आपको एकदम स्पष्ट सुस्पष्ट लगेगा। 3 मंत्र हैं, ओम भू ओम भुवः स्वः। इसका सीधा सीधा संबंध है सत, चित और आनंद से। सत जो है, तीनों तत्व हैं। प्रकृति तत्व भी सत है, अस्तित्वमान है, जीवात्मा भी अस्तित्वमान है, और परमात्मा भी अस्तित्वमान है, इसलिए तीनों के साथ जुड़ता है। लेकिन चित्त जो है वो केवल 2 चीजों के साथ जुड़ता है, आत्मा और लेकिन आनंद शब्द परमात्मा के साथ। जब तक हम प्रकृति से हट करके अपने अंदर की गलतियों को दूर करके, स्वच्छ करके, निर्मल करके, यानी जो 3 स्रोत बताए थे ना, शौचालय, मूत्रालय और वो बंद करके, फिर अच्छे स्रोत को ही केवल अंदर आने दे करके अंतःकरण को शुद्ध नहीं करते,
तब तक हमारी स्व लेवल में प्रवेश करने की योग्यता ही नहीं होती, पात्रता ही नहीं होती, जबकि ये पात्रता ईश्वर ने सबको दे रखी है। आज मैं आपको उसका प्रमाण देता हूं। पहला पन्ना निकालो, इसमें चित्त की 5 अवस्थाएं लिखी हैं। देखो, अब ये तो लिखा है हिंदी में मैंने, परंतु इसका मूल जो लिया है मैंने योग दर्शन से लिया है। पहले 2 सूत्रों में पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम और दूसरा सूत्र है योगस चित्त वृत्ति। हाँ, इन 2 सूत्रों के भाष्य को यहाँ एक पैराग्राफ में दिया है, पेज नंबर 2 में सबसे नीचे। तो वहां पर ऋषि पता है क्या लिखते हैं? चित्तम ही बोलिए, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वाद त्रिगुणम। उन्होंने बताया ये जो चित्त है, प्रख्या माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण और स्थिति माने तमोगुण, इन 3 गुणों से मिलकर के बना हुआ है। पर आगे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखते हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, और ना किसी के प्रवचनों में ना किसी की पुस्तक में ये बात रेखांकित की गई है जो मैं अभी बात बता रहा हूं। रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य है। वो कहते हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। असल में चित्त परमात्मा ने प्रख्या रूप बनाया, जैसे पानी होता है। पानी के 3 रूप हैं, एक द्रव रूपता है पानी की, दूसरा गैस फॉर्म है और तीसरा सॉलिड है ना। पर पानी का अपना भी एक रूप है। पानी को आप ऐसे रखो, यदि आप बर्फ को निकाल करके रखो, थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा? द्रव रूप में आ जाएगा। जब तक आप उसको अग्नि न दो वो वाष्प नहीं बनेगा। पानी जब अपने मूल रूप में आएगा तो द्रव रूप ही होगा और शीतल ही होगा। ये पानी का अपना स्वभाव है। ऐसी चित्त का भी एक अपना स्वभाव है, और वो यहाँ ऋषि ने लिखा। कहते हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। चित्त यद्यपि मूल रूप से प्रख्या स्वरूप है, परमात्मा ने उसको सत्वगुण प्रधान बनाया है, लेकिन तुम उसमें रजोगुण और तमोगुण के संस्कार उबार उबार के उसको अपने मूल रूप से भटका करके उसको क्षिप्त बना रहे हो, मूढ़ बना रहे हो, विक्षिप्त बना रहे हो। क्षिप्त कब बनता है? जब रजोगुण तमोगुण हावी हो जाते हैं और सत्वगुण बिल्कुल दब जाता है, अपना मूल स्वरूप ही छोड़ देता है। तो बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। कौन ईश्वर, कौन आत्मा, कौन कर्मफल, कौन पुनर्जन्म, हम नहीं मानते। बस यही संसार है, ये दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ। सो एंजॉय, खाओ पियो मौज उड़ाओ, खूब कमाओ खूब उड़ाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, एक चार्वाक का मान्यता भी आई है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, है ना। अब ये जो है ना, ये मेंटालिटी कहां से आई कि आपने चित्त को अपने मूल रूप से बिल्कुल दबा दिया, सत्वगुण बिल्कुल नील कर दिया, रजोगुण तमोगुण उभार दिए। क्या रावण को विद्या नहीं आती थी? सबसे ज्यादा आती थी, लेकिन रजोगुण तमोगुण उभर गए तो सत्वगुण पूरी तरह से दब गया, विद्या का महत्व जीवन में खत्म हो गया। आ गया वो असली वाली पे। सीता को कहता है क्या है उस राम के पास, जंगल में खाक छान रहा है, राज्य से निष्कासित हुआ पड़ा है। अब भाई उसको दोबारा राज्य देने से रहा, अब देखो तू मेरे पास आ, देखो तेरे को पट्टरानी बना दूंगा, है ना। मंदोदरी मेरी सेकेंडरी हो जाएगी, तेरे को पट्टरानी बना दूंगा, तू इसके सारे साम्राज्य की साम्राज्य हो जाएगी, आ रानी बना दूंगा तेरे को, भोग इसमें, आनंद कर मेरे साथ। यही तो उसने बोला, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये है चित्त की अवस्थाएं जो रजोगुण तमोगुण के कारण मलिन हुई। ये सारी अवस्थाएं बाद में आप देख लेना, यहां पर मैंने आपको संकेत रूप में बता दिया। मेरा मुख्य उद्देश्य है अभी आपको बताना कि ये 5 अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं से अपने को ऊपर उठना है, पृथ्वी लोक से ऊपर उठना है, अंतरिक्ष लोक को ठीक करना है, तब हमारा गेट पास मिलेगा स्वलोक में जाने का, दिवलोक में जाने का, जिसकी चर्चा मैंने उस मंत्र में कही, पृथिव्याम हम अंतरिक्षाद आरूहम। तो ये जो भूरग्नये प्राणाय स्वाहा शारीर स्वास्थ्य को लेकर के हुआ, भूह वायवे अपानाय स्वाहा अंतःकरण के अविद्या रूपी मलिनता को या कोहरे को छटने के बाद, विवेक और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद, सत्वगुण का आलंबन लेकर के जीवन में धर्मानुष्ठान करने से आंतरिक शुद्धि होगी। कैसे होगी? आज मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। कल मैंने इसकी पूरी व्याख्या बताई संस्कारों की। संस्कार माने छाप, जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, उसकी एक छाप पड़ती है, स्थूल शरीर पर भी और अंतःकरण पर भी, मन पे भी, चित्त पे भी। अब वो छाप सु होती है अथवा कु होती है, सुसंस्कार अथवा
कुसंस्कार। हम 100% स्वतंत्र हैं सुसंस्कार इकट्ठा करने में अथवा इकट्ठा करने में 100% स्वतंत्र हैं। हम प्रयत्न पूर्वक क्या करते हैं? कुसंस्कारों को इकट्ठा करते हैं। वो कुसंस्कारों को क्यों इकट्ठा करते हैं? पीछे से संस्कार हमको धक्का मारते हैं जो अभी विच्छिन्न पड़े हैं रजोगुण के और तमोगुण के। रजोगुण के तमोगुण के संस्कार, रजोगुण स्वार्थ पैदा करता है जीवन में, मेरा तेरा पैदा करता है, ईगो पैदा करता है, अहंकार, मैं, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा पुरुषार्थ, मेरी उपलब्धियां, मेरा माल, मैं, सब जगह मैं अहंकार खड़ा करता है ये रजोगुण। और तमोगुण क्या करता है? उसको और विकृत अवस्था में ले जाता है। अति लोभ, अति क्रोध, अति मोह, जड़ता, मूढ़ता पैदा करता है जीवन में, और ये अंतःकरण मैला हो गया। अब इससे कैसे बचे मैं आपको बताता हूं। कुसंस्कार हैं जो बीज आप उसको बोने में काम न लो, कालांतर में वो नष्ट अंकुरण क्षमता खो देंगे। जिसका आप उपयोग लोगे जिन संस्कारों का, वो बढ़ते चले जाएंगे। मैंने कहा ना, संस्कार माने छाप। आप एक स्टैंप लिया, पहली बार आपने लगाया, एक ठप्पा आया, फिर आपने लिया, दोबारा उसी पे लगाया तो ठप्पा और घना हुआ। जितनी बार लगाओगे और घना 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 होता जाएगा। अब ये राग द्वेष कब से कर रहे हैं हम? 1,97 करोड़ वर्षों से। और चित्त में उसकी चट्टानों की चट्टानें भरी पड़ी हैं, और इसीलिए तो इससे उभर नहीं पा रहे हैं। अब कितना काम लेके, छेनी हथौड़ी लेके कितना, अब वो छेनी हथौड़ी भी लेना नहीं चाह रहे हैं हम। ना सत्संग में आने का मन कर रहा है लोगों का, जो भी ये मेरे प्रवचन सुन रहे हैं, ध्यान देना, प्रमाद किया, नहीं गए, न सत्संग में आना चाहते, न ध्यान करना चाहते, न स्वाध्याय करना चाहते, न शंका समाधान करना चाहते। कहां से उद्धार हो? कौन करे? अब आगे बढ़ो। तो जब ये आंतरिक परतें व्यक्ति उसको खोलेगा, अगमर्षण सिद्ध करेगा, तब कहीं उसको ऊपर उठने की प्रेरणा अंदर से मिलेगी और वो द्युलोक में प्रवेश करेगा। जब द्युलोक में प्रवेश करता है ना व्यक्ति, तो उसका जीवन पूर्ण सात्विक हो जाता है। वो पहले वाले पेज में पढ़ लेना आप, एकाग्र अवस्था में चित्त की क्या स्थितियां होती हैं, पढ़ ही लो। चलो देखो, मैं आपको बताता हूं। सत्वगुण प्रधान यानी रजोगुण तमोगुण के हर्डल रेस में जब विजयी हो जाता है व्यक्ति, यही पेज नंबर 2 पे चित्त की 5 अवस्थाएं दी हैं। देखो पुस्तक को आड़ा करके पढ़ो। एकाग्र अवस्था की वहां बातें लिखी हैं। हाँ, एकाग्र सत्वगुण यानी सत्वगुण एक्टिव मोड में आ जाता है, रजोगुण तमोगुण निल हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। रहते तो हैं चित्त में, पर वो काम नहीं करते, है ना। तो उस समय वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाला चित्त होता है। जिस भी विषय में आप सोचोगे, उसी विषय में आपको यथार्थ ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा। अच्छा, आगे क्लेशों का क्षीण यानी कमजोर होना। जितने भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कमजोर पड़ते चले जाएंगे, ये प्रभावहीन होते चले जाएंगे, ये आपको अंदर से तकलीफ नहीं देंगे। तीसरा, बांधने वाले कर्मों का शिथिल हो जाना। कर्म कब बांधते हैं? जब हम आसक्त होके भोगते हैं। जब आसक्ति ही नहीं रहेगी तो कर्म बांधेंगे कहां से आपको? न राग रहेगा न द्वेष रहेगा। तो उस अवस्था में आप निष्काम कर्म ही करोगे। सकाम कर्म बांधते हैं, निष्कामता हमको बंधन मुक्ति दिलाती है। फिर अगला है चित्त का निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाना, और ऐसा चित्त फिर निरुद्ध अवस्था में अपने आप सरकता हुआ निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। और ये क्षमता परमपिता परमात्मा ने हम सब जीवों को दी हुई है। हम कभी कभी ऐसी भ्रांति उत्पन्न कर लेते हैं ना कि परमात्मा कितना पक्षपाती है। ऋषि दयानंद को तो बुद्धिमान बनाया, मैं निर्बुद्ध हूं। फलाने को सुंदर बनाया, मैं कुरूप हूं। फलाने को इतना बलवान बनाया, मैं जो है निर्बल हूं, है ना। फलाने को धनवान बनाया और मैं जो है निर्धन हूं। नहीं भाई, कल मैंने इस बात को समझाया था अच्छे से, दोबारा समझाता हूं क्योंकि आज की ऑडियंस बिल्कुल दूसरी है। बोलिए मेरे साथ, मैं जो भी हूं, जितना भी हूं, जैसा भी हूं, अपनी इच्छा तदनुकूल किए गए पुरुषार्थ के फलस्वरूप हूं। अब बिल फटता है ईश्वर के नाम पे। तूने मुझे निर्बुद्ध बनाया, तूने मुझे कुरूप बनाया, तूने मुझे धनहीन बनाया, तूने मुझे बलहीन बनाया। देखो उसको तो कितना दिया है,
और एक गाना भी बनाया वो अदनान सानी ने, तेरी ऊंची शान है मौला, हाँ तू है सब कुछ देने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, पैसा दे दे, बंगला दे दे, कार दे दे। अरे परमात्मा ऐसा किसी को नहीं देता। तुमने उच्च की इच्छा की थी क्या? अपने आप से सवाल पूछो। दुनिया में तीनों चीजें हैं, सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है। तुम्हारी आंतरिक इच्छा क्या थी? राजसिकता की थी या सात्विकता की थी? तो तुमको 4 बजे उठना चाहिए था, 10 बजे सोना चाहिए था, सिंपल खान पान रखना, पहराव सिंपल रखना चाहिए था, राग द्वेष से ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए थी, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए था। तुम्हारा तो लक्ष्य ही नहीं था। तुम तो लोगों की भीड़ में गुम हो गए। जो ईर्ष्यालु है, जो ऐषणाई है, जो संग्रही है, जो इस तरह के हैं, भोग में जिनकी प्रवृत्ति है, उन्हीं के लाइन में तुम लग गए। और फिर ईश्वर के नाम पे बिल क्यों फाड़ते हो कि मुझे कमजोर बनाया, मुझे बददिमाग बनाया, मुझे मंदबुद्धि बनाया और मुझे बलहीन बनाया। तुमने वो रास्ता चुना, तुम्हारे अपने निर्णय। यहां डिमांड और सप्लाई का नियम काम करता है, ध्यान देना। ईश्वर तराजू के बिल्कुल बीच में ऐसे खड़ा है। तुम डिमांड करो, मैं सप्लाई करूंगा। अब मेरे भंडारे भरे पड़े हैं, क्या चाहिए तुमको? देवत्व चाहिए, आओ मैं देता हूं, मेरे पास ही मिलेगा, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। एवरेज रहना चाहते हो, मनुष्यों से प्रेरणा लो और जाओ उस गंदगी में। और नीचे गिरना चाहते हो, पतित होना चाहते हो, जाओ राक्षस पिशाच असुर बनो। फिर अगले योनियों भी तैयार रखी है मैंने तुम्हारे लिए, सब प्रकार की। कौन सा मॉडल चाहिए चुनो। तुम्हारा अपना इच्छा और उसके अनुसार किए गए पुरुषार्थ का फल स्वरूप हो तुम आज जो भी हो, जैसे भी हो, जितने भी हो। तो ईश्वर के नाम पे बिल मत फाड़ो, ना ईश्वर को ब्लेम करो। और इस मामले में ईश्वर को सर्वाधिक गालियां पड़ती हैं, बोलो हाँ या ना। जबकि गलती किसकी है? मैं कर्म स्वतंत्र हूं, ये बात वो ध्यान ही नहीं करता, सोचता ही नहीं कभी कहां से इसका उद्धार हो। तो ये आंतरिक लेवल को, ये भूवः वायवे अपानाय स्वाहा, ईश्वर अपान रूप में काम उसके लिए करता है जो अपने आप को, गॉड ओनली हेल्प्स देम, आपने इंग्लिश में सुना भी होगा, गॉड ओनली हेल्प्स देम दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अरे आप खुद की मदद नहीं कर रहे हो, प्रयत्न पूर्वक कचरा इकट्ठा किए जा रहे हो जीवन में। ईश्वर की आज्ञा थी भद्रम करने भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्ष भी। आप प्रयत्न पूर्वक कानों के और आंखों का दुरुपयोग करके अंतस को मैला करते जा रहे हो। मैं छोटे बच्चों में जब प्रवचन देता हूं ना, ये उदाहरण देता हूं, उदाहरणों से क्या होता है, बात एकदम समझ में आ जाती है। तो मैं बच्चों को बताता रहता हूं, देखो बारिश हो रही है, कीचड़ बना हुआ है, आपके जूते कीचड़ से सन गए हैं और उन जूतों को लेकर के आप घर में आ रहे हो और बेड पर पे उस जूतों से नाच रहे हो, सोफे पर नाच रहे हो, किचन में जा रहे हो, ड्राइंग रूम में जा रहे हो, सब जगह वो जूतों के जो है ना स्टैंप आप लगा रहे हो। तो आपको हम क्या कहेंगे? बच्चे एकदम चिल्लाते हैं जोर से, पागल। वही तो पागल पर हम कर रहे हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा भरो कचरा निकालो। शुद्ध ही शुद्ध भरा होता, शुद्ध ही शुद्ध डाला होता तो जीवन शुद्ध ही शुद्ध होता ना। जैसे हम किचन स्वच्छ होना चाहिए, कपड़े स्वच्छ होना चाहिए, खान पान स्वच्छ होना चाहिए, जीवन, बाहरी जीवन में कितने सफाई पसंद है, आंतरिक जीवन में क्या कर रहे हैं हम? बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। प्रयत्न पूर्वक पैसा लगा करके, समय लगा करके कचरा भर रहे हैं। ऐसे परिवार भी हैं जो वीकेंड पे उपासना करते हैं, साधना स्थल में जाते हैं पूरे परिवार सहित और अपना वहां पर आनंद मनाते हैं। उनको उसमें आनंद आता है कि नहीं आता? और ऐसे लोग भी हैं वीकेंड पे कहां जाते हैं? समझ में आ रही ना बात? तो तुम्हारी अपनी इच्छा घटिया की है, तुम्हारी अपनी इच्छा औसत दर्जे का जीवन जीने की है। तुम ईश्वर को दोष मत दो, पहले तो अपने आप को सुधारो। मैं अब मेरी इच्छा, आंतरिक इच्छा क्या है और उसके लिए मैं कितना पुरुषार्थ कर पा रहा हूं, उसको देखो, उसको ठीक करो। सबके अंदर समाधि की योग्यता है, सबका चित्त ईश्वर ने सत्वगुण प्रधान बनाया है, सभी के अंदर। तुम आओ तो ईश्वर कहता है तुम आओ तो सही मेरे पास, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन यह आदमी भिखारी बने घूमना चाहता है। कल्पना करो उस आदमी की जिसके जेब में 2 करोड़ का हीरा पड़ा है और वो फटे हाल फटी चप्पल घूम रहा है। वो हमारी स्थिति है। केवल इसी कारण से कि हमने उच्च को नहीं चुना, आदर्श को नहीं चुना। हमारे सिद्धांत बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमारा व्यवहार जीवन फिसड्डी होता है। हम मानते कुछ और हैं और जीते कुछ और हैं। इसके कारण से वो खाई जो है पाटती नहीं।
पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक पे आरोहण नहीं हो पा रहा, पृथ्वी लोक में ही शिष्णोदर पारायण होकर के जीवन जी रहे हैं और उसी चक्लों में घूम रहे हैं। जैसे वो कोलू का बैल नहीं होता है, वहीं वहीं घूमता है। यदि वो उसको एक साथ एक सीध में चलाया जाए तो कई किलोमीटर तक वो आगे पहुंच जाए, लेकिन वो उसी में घूम रहा है, उसी में। ऐसा ही हमारा जीवन हो गया है। अच्छा चलो, तो अब चलते हैं, इस पे थोड़ा सा चिंतन करते हैं। तो सत चित आनंद हो गया। अब ये समाधि प्राप्त करने का स्थल है, वहां पर निराकार आ गया, देखो शब्द। फिर मनोमय कोश में आ रहा है सर्वशक्तिमान। फिर विज्ञानमय कोश में जहां चित्त है और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वहां पर आ रहा है न्यायकारी। अब इसको समझो, इस शब्द को समझते हैं। न्यायकारी का मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे अंदर चित्त में संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं। ईश्वर तुमको तुम्हारा ही माल दे रहा है निकाल निकाल करके। तुमने क्या संग्रह किया है? मैं बच्चों को जब समझाता हूं ना ये कंसेप्ट, तो ऐसे समझाता हूं। कल्पना करो, आपके घर में स्टडी रूम में अलमारी होती है, उसमें आप पुस्तकें रखते हो। किचन रूम की अलमारी होती है, उसमें आप खाने पीने के सामान और वो सब रखते हो। ड्राइंग रूम की अलमारी होती है, उसमें आप शोभा के चीजें रखते हो या ग्रोसरी रखते हो, कप प्लेट आदि सब वो रखते हो। हाँ, और बेडरूम की अलमारी होती है, उसमें आप बिस्तर रखते हो, कपड़े रखते हो, वो सब रखते हो। अब आप अपने अलमारी में यदि गंदगी भरी चीजें, जहरीली चीजें, बदबूदार चीजें, हानिकारक चीजें, अनवांटेड चीजों का संग्रह करोगे, तो जब अगली बार अलमारी खोलोगे तो क्या निकलेगा? वही बदबू निकलेगी, वही जहर निकलेगा, वही गंदगी निकलेगी, वही हानि पहुंचाने वाली चीजें निकलेंगी। और यदि आप उस अलमारी में अच्छी चीजें रखोगे, अच्छी चीजें स्टोर करोगे, उपयोगी चीजें स्टोर करोगे, खुशबूदार चीजें, स्वास्थ्यप्रद चीजें स्टोर करोगे, तो अगली बार अलमारी खोलोगे तो क्या निकलेगा? और हम क्या कर रहे हैं? चित्त रूपी अलमारी में क्या संग्रह कर रहे हैं? तो कहां से हमारा जीवन अच्छा होगा? ये समझने की बात है। तो अब देखो, न्यायकारी शब्दों को ध्यान दो। हमने अपने चित्त में जो अच्छा, जिन संस्कारों को हम तनु करना चाहते हैं, संस्कारों की 4 अवस्था है ना, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तनु करने का ये प्रोसेस सुन लो। तनु माने छील करके कमजोर कर देना संस्कारों को। उन संस्कारों से काम मत लो। जो संस्कार आज आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी अविद्या बढ़ा रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं, आपको जीवन में पुट डाउन कर रहे हैं, आपके जीवन को वो कर रहे हैं, राग द्वेष ईर्ष्या में, अहंकार में फंसा रहे हैं, उन संस्कारों को, उन बीजों को, वो हैं अंदर, उनको एक्टिव मत होने दो। तो कालांतर में वो क्या हो जाएंगे? क्षीण हो जाएंगे, कमजोर पड़ेंगे। आपने उनको प्रयोग होने दिया तो वो अपनी जड़ें जमा लेंगे। न केवल जड़ें जमा लेंगे, वो कैक्टस का वन हो जाएगा, कैक्टस का वन हो जाएगा, कटीले पेड़ों का वन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप अपने उगते रहेंगे। अपने बच्चों को भी अपने आप तैयार करते रहेंगे, रक्त बीज के समान, है ना। संस्कार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जीवन रसातल में पहुंच जाएगा। यही है तटस्थता। तो कहा सहोसी। देखो, यहां मंत्रों का भी मैंने विनियोग दिया है। वही पन्ना थोड़ा सा उलट दो, वहां पर ये मंत्र दिए हैं। 6 मंत्र हम बोलते हैं ना, तेजोसी तेजोमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, बलमसी बलमयी देही। चौथा वाला कॉलम देखो, उसमें वहां दिया है, क्रम दिया है, और ये क्रम इसके साथ भी जुड़ रहा है। पायु नामक स्थान में तेजोसी तेजोमयी देही, उपस्थ में वीर्यमसी वीर्यमयी देही, नाभि में बलमसी बलमयी देही, हृदय में ओजोसी ओजोमयी देही, मन्युरसी मन्युमयी देही, फिर सहोसी सहोमयी देही। अब इसका न्यायकारी शब्द के साथ संबंध जोड़ो। ईश्वर न्यायकारी है, हमको वही देता है जो हमने संग्रह किया है। तो मैं अपने संग्रह में से उन चीजों को जो अनवांटेड है, जो मेरे लिए हानिकारक है, जो मुझे दुखी करते हैं, मेरी अविद्या को बढ़ाते हैं, मुझे संसार में फंसाते हैं, बंधनों में बांधते हैं, उनका मैं उपयोग करना बंद कर दूं। तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था से मेरे को क्या मिलेगा? सुख ही सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं सुख देने वाली चीजों को ही संग्रह कर रहा हूं अपनी अलमारी में। बात समझ में आई? एक एक शब्द को, अभी ये जो आर्य समाज का नियम है, इसको एक प्रवचन में पूर्ण व्याख्यात किया ही नहीं जा सकता। मैं तो केवल इंगन दे रहा हूं आपको। कल मैं इसकी ध्यान कराऊंगा, 6 बजे आइएगा, इसका पूरा ध्यान कराऊंगा आदर्श रूप में। इन्होंने कर्मवीर जी ने तो कई शिविर अटेंड करे हैं हमारे, मैं वर्षों से कराता आया हूं इसका ध्यान। और अभी जो कराऊंगा वो आपको ये पूरी कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। धारणा ध्यान समाधि करके हम करेंगे इसको।
सबसे पहले मूलाधार में ओम सत, ओम चित, ओम आनंद, फिर हृदय में आओ निराकार, कंठ में आओ सर्वशक्ति। अब सर्वशक्तिमान को देखो, मनोमय कोश है, मन के अंदर एक चित्र उभरता है, टिकता है, नष्ट होता है, फिर दूसरा चित्र आता है, उभरता है, नष्ट होता है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उत्पत्ति स्थिति लय में किसी अन्य की सहायता नहीं लेता। अब देखो मनोमय कोश में उसी चीज को फील करो ना आप, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को। आपका बस नहीं है, आप न चाहते हुए भी उन विचारों को उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो, ये ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है। तो ईश्वर को आप बाध्य कर दो कि वो मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें ही दे। तो उसके लिए आपको अपने मन को प्रसन्न रखना होगा, सत्वगुण प्रधान अवस्था में लाना होगा। उसके लिए जो उपाय बताए हैं, सुखी लोगों के साथ मित्रता रखो, दुखी लोगों पर करुणा करो, पुण्यात्माओं को देख करके हर्षित हो, है ना, और दुखी पापियों की उपेक्षा करो, है ना। तो ये चित्त को प्रसादनम करने में, और फिर शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये षटक संपत्ति है, उसका जीवन में अनुसरण करो तो चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके लिए अनुकूल होगा। आपके भी इसमें मनोमय कोश में उत्पत्ति होगी, स्थिति होगी, लय होगी, पर किन चीजों की? सात्विकता की। आप सबसे सदा प्रेम करोगे, विपरीत अवस्था में भी अपनी बुद्धि और मानसिक विकारों को जगने नहीं दोगे, असंयमित नहीं होगे, अपने इमोशन को पूरा पूरा कंट्रोल करोगे। देखो सर्वशक्तिमान शब्द यहां ईश्वर कैसा जुड़ रहा है हमारे साथ अपनी सर्वशक्तिमत्ता से। एक एक शब्द को ले लो, किसी भी शब्द को ले लो, हर एक शब्द को उस चक्र के आधार पर जो भी कोश आ रहा है, उस कोश में जितनी बातें आ रही हैं, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार जहां जहां आ रहा है, उसके अनुसार उस शब्द का चिंतन करो। आपकी वृत्ति भटकने का कोई काम ही नहीं है। आप यथार्थ दर्शन कर रहे हैं, अपना भी, प्रकृति का भी, ईश्वर का भी, तीनों का एक साथ। कल वो साधना मैं कराऊंगा, आप आइएगा 6 बजे। 6 बजे हम ठीक साधना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी और थोड़ा सा समय है, इसको और आगे लेते हैं। अब आप देखिए, ऊपर जाइए, दयालु। ये दयालु शब्द, हम ईश्वर की दया को अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं महिलाओं का उदाहरण देता हूं इस मामले में। आपने एक मेड को रखा, उस मेड ने, आपने अनुभव किया कि घर में चीजें गायब हो रही हैं। आपने वॉच रखा तो पता चला ये मेड जो है एक एक चीज ले जा रही है। पहले तो आपने उसको वार्निंग दी, क्षमा किया, मन उदार किया, क्षमा किया, उसको दोबारा मत करना। लेकिन एक सप्ताह बाद फिर आपने महसूस किया कि मेड ने अपने फिर से वापस, अब आपने जोर से डांट लगाई, है ना। फिर हफ्ता भर तो ठीक रहा, उसके बाद फिर आपने महसूस किया कि वो मेड नहीं मान रही है। अब फिर वो कभी चम्मच उठा के ले जा रही है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बिस्किट का वो पूरा गायब है, तो कभी मिठाई का बॉक्स में मिठाई गायब है, कभी वो देखा तो दूध में से मलाई गायब है। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तो 2-3 बार ऐसा होने पर आप क्या करेंगे? आपकी सहन सीमा आ जाती है। क्या ईश्वर की सहन सीमा आती है? ईश्वर ने हमको ये सारी सृष्टि मुफ्त में दी या हमसे कुछ मूल्य लिया? अच्छा, ये शरीर मुफ्त में दिया या मूल्य लिया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 0 और मेंटेनेंस कॉस्ट भी 0। आपके नल में पानी आता है, गवर्नमेंट को आपको उसको टैक्स भरना पड़ता है। आपके घर में बिजली आती है, उसमें मीटर चलता है और आपको बिल भरना पड़ता है ना। हर चीज, जो भी सेवाएं आप मनुष्य की लेते हैं या सरकार की लेते हैं, उसको आपको पे करना पड़ता है। पे करना पड़ता है कि नहीं? और ये ईश्वरीय सेवा जिसका आप दिन रात लाभ उठा रहे हो, इस एक भी सेवा का कोई भी आपने पे, और आप धड़ल्ले से ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करके, ना आपका उठने का नियम, ना सोने का नियम, ना खाने का नियम, ना पीने का नियम, किसी भी ईश्वर की आज्ञा को आप पालन नहीं करते हो, धड़ल्ले से उसका जो है ना, आंख का दुरुपयोग, कान का दुरुपयोग, वाणी का दुरुपयोग, हाथ पैर का दुरुपयोग, हर चीज का तो दुरुपयोग कर रहे हो। मन का दुरुपयोग, बुद्धि का दुरुपयोग, इंद्रियों का दुरुपयोग, सब जगह दुरुपयोग दुरुपयोग दुरुपयोग। अच्छा, ईश्वर अपनी वाली पे आ जाए और आपके साथ सहयोग करना बंद कर दे तो आपकी क्या गलती होगी? कितना सहन करता है ईश्वर, क्योंकि वो दयालु है। और उस दयालुता को अपनाने पर दयानंद भी कितने दयालु हो गए। देखो, उनके ऊपर व्यक्तिगत जितने भी अटैक हुए, एक का भी प्रतिशोध नहीं लिया। आए दिन, एवरी डे, 1-2 व्यक्ति नहीं,
सैकड़ों व्यक्ति गाली बक रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, प्रवचन होने नहीं दे रहे हैं, नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जहर दे रहे हैं, क्या क्या नहीं किया। दयालु ईश्वर है ना सामने, उसकी दया को देखते हुए फिर कैसे वो व्यक्ति बदला ले, कैसे वो दुख मनाए, उन चीजों का कर ही नहीं सकता। ईश्वर की दयालुता समझना है ना तो प्राणों का उत्थान यहां इस लेवल तक होना पड़ेगा, तब ईश्वर की दया दिखेगी कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया और मैं ईश्वर के प्रति क्या कर रहा हूं। मेरा जो कर्तव्य है ईश्वर के प्रति, मेरा जो भाव होना चाहिए उसके प्रति, उसमें मैं कितना जागरूक हूं, कितना खरा उतर रहा हूं। तब अपनी सच्चाई अपने को दिख जाएगी और पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं। तो ये जो क्रम मैंने दिया है आर्य समाज का द्वितीय नियम, उसको यदि चक्रों के साथ और उसके साथ चिंतन करते जाइए करते जाइए करते जाइए, देखो ईश्वर का स्वरूप समझ में आने लगेगा, प्रकृति का स्वरूप समझ में आने लगेगा। और कहां पर गड़बड़ लीकेज होती है ना, लीकेज होती है तो पानी भी वेस्ट हो जाता है और गंदगी भी पाइप में आ जाती है, और लीकेज बंद करोगे आप। बुद्धि का दुरुपयोग कहां हो रहा है, ये लीकेज है। मन का दुरुपयोग कहां हो रहा है, लीकेज है। इंद्रियों का दुरुपयोग कहां हो रहा है, लीकेज है। वाणी का दुरुपयोग कहां हो रहा है, लीकेज है। चिंतन में कहां गड़बड़ी कर रहा हूं, लीकेज है। ये सारी लीकेज बंद हो जाएगी। बस प्रॉपर वे में धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा इन चीजों को समझना है। कल उसका हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, आर्य समाज के द्वितीय नियम को आधार बना करके ध्यान करेंगे, क्योंकि सारी बातें प्रवचनों में एक साथ पूरी की पूरी नहीं समझाई जा सकती, पर थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। तो ये देखो 3.5 चक्र हैं, उनके कुंडलिनी की बात जहां से मैंने शुरू की थी, कुंडलिनी की बात को तो हम सत्य नहीं मानते। ऐसी कोई प्राण शक्ति ऊपर से नीचे जाती है, वो ऊपर से नीचे नहीं जाती। ऊपर से नीचे क्या जाता है, हम पृथ्वी लोक से ऊपर उठते हैं अपने स्थूल अवबोध से, क्योंकि सुबह उठते ही आईने में हम अपना स्थूल अवबोध ही तो देखते हैं कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या मोटा हूं या पतला हूं या काला हूं या गोरा हूं, यही तो हम देखते हैं। ये हमारा स्थूल अवबोध है। तो पृथिव्याम हम उत अंतरिक्षम आरूहम, इससे ऊपर हम उठ रहे हैं। और अंतरिक्ष यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के स्वरूप को हम समझ रहे हैं। उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे काम कर रहे हैं, रजोगुण के बढ़ने से कैसे मैं स्वार्थी हो रहा हूं, कैसे मैं ऐशनाई हो रहा हूं, कैसे मैं राग द्वेष में फंस रहा हूं, कैसे मैं जो है ना अनवांटेड चीजों को, जैसे क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, दंभ है, अहंकार है, इसको अपनी आलस्य है, प्रमाद है, तमोगुण का प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट है तमोगुण का, आलस्य, प्रमाद है ना। इसको कैसे मैं उसको ठीक करना है। ये अंतरिक्ष में आरूहम हो गया। फिर दिवलोक में प्रवेश होगा, उसमें ये काम करेगा। हम यथार्थ रूप में ईश्वर के स्वरूप को जानते जाएंगे उस चक्र के माध्यम से, उस शब्द को वहां जोड़ करके, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जोड़ करके, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के माध्यम से। पहले तो शाब्दिक होगा, ध्यान देना, एकदम से पहले दिन आपकी समाधि नहीं लगेगी। पहले शाब्दिक ज्ञान होगा, फिर वो शब्द जब गहरे होते चले जाएंगे, जैसे चांदनी चौक में पहली बार कोई आदमी जाए, एड्रेस लेके जाएगा तो हर 2 मिनट में उसको पूछना पड़ेगा, नहीं पूछना पड़ेगा, सीधा थोड़ी ना जाएगा, वो पूछ के जाएगा, दूसरे की सहायता लेके जाएगा। ऐसे 2-3 बार जाने पर उसको हर जगह नहीं पूछना पड़ेगा, उसको याद आएगा, संस्कार बन जाएंगे ना। मैं यहां से गया था तो यहाँ ये पेड़ था, वहां ये दुकान थी, वहां ये बोर्ड था, वहां ये मोड़ था, वहां ये लाइट थी, वहां ये ऐसा था, वैसा था, यहाँ ऐसा। तो फिर यदि कल्पना करो जिसका घर ही चांदनी चौक में है और ऐसी गलियां हैं, और वो आंख बंद करके पूरा ब्लैकआउट रहेगा तो भी सीधा स्टेशन से अपने घर पे जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसी ही बात है साधना भी। पहले शाब्दिक आप करोगे, वो शब्द गहरे होते जाएंगे, शब्द अर्थ संबंध रोज करोगे, वो शब्द गहरे होते जाएंगे, और इधर जीवन में भी परिवर्तन होता जाएगा। वो धीरे धीरे होगा। वो ऐसे होता है जैसे एक वेट लिफ्टर होता है। पहली बार जब वेट लिफ्टिंग करता है तो ज्यादा से ज्यादा 10 किलो का सामान उठाएगा, इधर 5 किलो, इधर 5 किलो, 10 किलो को उठाएगा। पहले दिन 200 किलो थोड़ी ना उठाएगा। रोज प्रैक्टिस करेगा, एक एक प्लेट बढ़ाता जाएगा, एक हफ्ते में 2-2 किलो की, 5-5 किलो की, और उसका सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता बढ़ती चली जाएगी, तो वो 200 किलो का भी उठा लेगा ना कालांतर में। ऐसे ही रोज साधना करते करते धीरे धीरे मन अंतःकरण की शुद्धि होगी, लीकेज बंद हो जाएंगे, जीवन में से ये पाप कर्म
शमन होते जाएंगे, रजोगुण तमोगुण का स्वरूप समझ करके उसको छोड़ने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, सत्वगुण उभरता चला जाएगा, विवेक वैराग्य उत्पन्न होगा, दिवलोक में प्रवेश की एंट्री पास मिल जाएगी। और उस अवस्था में मैं सच कहता हूं, यदि आपने धर्मानुष्ठान किया है जीवन में, सब कुछ छोड़ करके 10 दिन का मौन करिए, आप कहीं जाइए और मन को भी कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए और जप में लगाइए, आपका चित्तवृत्ति निरोध वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने ये चित्त को बनाया ही सत्वगुण प्रधान है। ये आदमी, इसके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या लोभ क्रोध और आसक्ति, संसार के प्रति भोगों में अटैचमेंट इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है, छूटना ही नहीं चाहता वहां से। एक बात बता करके बात अपनी खत्म करूंगा। स्वामी सत्यपति जी एक उदाहरण दिया करते थे। बोले शाम की धुंधल का समय था, नदी किनारे 2 मित्र घूमने निकले हुए थे और देखा कि प्रवाह तेज है और पानी भी मटमैला है, इसका मतलब ऊपर पहाड़ों में बारिश हुई है और पानी भी तेज हुआ है। तो एक मित्र ने देखा कि पीछे से कुछ काला काला बहते आ रहा है, तो वो कहता है दूसरे मित्र को, देखो कंबल आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, मैं जाकर के लेके आता हूँ, ठंड में काम आएगा। किसी का बेचारे का बह गया, वो तो जा ही रहा है, ऐसा व्यर्थ जाएगा, मैं जाके छुड़ा लेता हूँ, उसको लेके आता हूँ। उसने डाइव लगाई। वो दूसरा कहता रहा उसको, अरे पानी तेज है, मत जा, बहाव है, बह जाएगा, ये है वो है। नहीं नहीं नहीं, मैं ले आऊंगा। उसने कुदी मार दी। अब वो कंबल नहीं था, वो था रीछ। रीछ ने इसको पकड़ लिया। अब वो बाहर वाला कहता है छोड़ कंबल ने, आजा बाहर, छोड़ कंबल ने, आजा बाहर। अंदर वाला कहता है मैं चाहता हूं कंबल को छोड़ूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। अच्छा सच बताना, संसार हमें बांधता है या हम संसार में बनते हैं? कोशिश करते हैं बन जाते। और ये कह रहा कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ना उसके पास संध्या के लिए समय है, ना सत्संग के लिए समय है, ना योगाभ्यास के लिए समय है, ना आत्मनिरीक्षण के लिए समय है, ना सुबह जल्दी उठना चाहता हूं। बताओ कैसे उसका? वो कहता है कंबल ने मुझे पकड़ रखा है। कंबल नहीं पकड़ता, हम संसार में खुद बंधते हैं। संसार तो जड़ है, बस आपको समझना है रजोगुण से ये होता है, तमोगुण से ये होता है, सत्वगुण से ये होता है। रजोगुण और तमोगुण से अपने आप को अलग करने की कोशिश करनी है, सात्विकता बढ़ाते जाना है, आप भगवान होते चले जाओगे। और यही प्रार्थना आप सुबह के मंत्रों में करते हो परमात्मा से, भग एव भगवान अस्सु, है ना, वयम प्रनृभिः नृवन्तः स्याम, उतेदानीम भगवन्तः स्याम, उत प्रपीत्वे उत मध्ये अहनाम। ये प्रार्थना ऐसी थोड़ी है, ये आपको प्रेरणा देती हैं, रोज आपका गोल टारगेट सेट करती हैं और उस टारगेट का पीछा करते करते आप प्रतिदिन ऊंचा उठते चले जाते हो। प्रतिदिन वो 2 प्लेट बढ़ती चली जाती है वो वेट लिफ्टिंग वाले की। अब प्रतिदिन आपकी योग्यता सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है। और उसी के लिए ऋषि ने सूत्र बनाया, बोलिए, योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से भीतर की अशुद्धि दूर होने पर विवेक ख्याति मोक्ष दिलाने वाली, वहां तक व्यक्ति की उन्नति होती है। अभी के लिए इतना ही। ओम।